बच्चों में विक्की सियाम एंड विक्की कोचिंग होटली में आपका स्वागत करता हूँ। मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा बच्चों तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इसको विश्व का भूगोल। आप बेफिक्र रहे, वीडियो नियमित पढ़ेगी, मैथ की भी और रीजनिंग की भी। बात करें विश्व के भूगोल की। बच्चों जो पूरा विश्व का भूगोल है, चित्र तो मैं अच्छा नहीं बना पा रहा, लेकिन जो पूरा विश्व है वो 7 महाद्वीप पे है। बच्चों 7 महाद्वीप बनाए मैंने, पूरा विश्व 7 महाद्वीप पे है। इसे बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसे बोलते हैं दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसका नाम है अफ्रीका, और इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। इधर यूरोप है और ये एशिया है, और नीचे है अंटार्कटिका। ये मैंने 7 महाद्वीप बनाए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यूरोप और एशिया की एक ही भूमि है, लेकिन एक पर्वत है यूराल पर्वत, एक कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर है, और ये काला सागर है। तो इससे इधर एशिया माना जाता है, इससे इधर यूरोप माना जाता है। एशिया और यूरोप की संयुक्त पूरी एक सीमा है, लेकिन यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर झील, काला सागर से इधर यूरोप माना जाता है, इधर एशिया माना जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि 3 रेखा होती है, कर्क रेखा। चलो उसकी बात बाद में करूंगा, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन कहता है, एक बार एक क्वेश्चन मैंने देखा रीजनिंग में, उसमें क्या करा गया कि 7 जो महाद्वीप है उनका क्रम लगवाया गया कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, यानी कि 7 के 7 महाद्वीप का आपको क्रम पता होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में महाद्वीप है वो आपके एशिया है, तो मैं नंबर डाल रहा हूं। सबसे बड़ा एशिया हो गया, नंबर 2 अफ्रीका हो गया बड़ा, सबसे बड़ा एशिया, फिर उससे छोटा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका नंबर 3, फिर अफ्रीका नंबर 4, फिर आपके अंटार्कटिका नंबर 5, फिर कितना है, छठा यूरोप है, और 7वां आपके ऑस्ट्रेलिया है। ये हो गया आपके महाद्वीपों का क्रम, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आपको एक बात बता दूं, ये जो इधर है,
इधर प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, जिसे हम महासागर के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्या करती है? बड़ा सागर है। सारे गैसों घास कहाँ तैरती है? अटलांटिक महासागर में तैरती है। मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन। वह कौन सा सागर है जिसके चारों ओर भूमि नहीं है? वो भी सारे गैसों सागर है। ये हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। इधर भी क्या है? प्रशांत महासागर है। और इससे नीचे ऐसे यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है। तो पूरा विश्व 7 महाद्वीप है, आपको मैंने बता दिया। ये क्या है कि ग्लोब पूरा होता है। ये ग्लोब का पूर्वी हिस्सा है, इधर प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर ऐसे घूम के पीछे जा रहा है। तो प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा आपको यहाँ दिखाई देगा, कुछ हिस्सा यहाँ दिखाई देगा। ग्लोब में ऐसे है, ऐसे घूम जा रहा है प्रशांत महासागर। तो ऐसे ही, ऐसे यहाँ से ऐसे। क्लियर इस बात को लेगा? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल में एशिया का सबसे बड़ा देश, आपको पता होना चाहिए, चीन है। सबसे छोटा देश मालदीव है। ये छोटा है और ये बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में चीन है, सबसे छोटा देश मालदीव है। कुछ बच्चे यूरोप बताते हैं, लेकिन यूरोप, जो यूरोप है वो ऐसे फैला हुआ है। यूरोप एशिया में फैला हुआ है और यूरोप में भी। रूस विश्व का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन जब रूस एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है तो वो एशिया का सबसे बड़ा नहीं रहता। एशिया का सबसे बड़ा चीन है, सबसे छोटा मालदीव है। रूस विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन रूस एशिया में फैला हुआ है, यूरोप में भी है, जिस कारण एशिया में रूस से बड़ा चीन हो जाता है। बात करें अफ्रीका की। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया। सबसे छोटा है सेशेल्स, यहां पे है वो, हिंद महासागर में। ठीक है आपके भैया, छोटा है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में अल्जीरिया है, सबसे छोटा सेशेल्स है। लेकिन एक बात ध्यान रखोगे आप, जो सेशेल्स है वो हिंद महासागर में है। क्वेश्चन आता है हिंद महासागर में, ये द्वीप के रूप में है। क्वेश्चन आता है हिंद महासागर का सबसे छोटा देश जो द्वीप के रूप में है। तो हिंद महासागर का सबसे छोटा देश जो द्वीप के रूप में है वो सेशेल्स ही है। अफ्रीका का भी सबसे छोटा देश सेशेल्स है, लेकिन हिंद महासागर में द्वीप के रूप में सबसे छोटा देश भी सेशेल्स। आप याद रखोगे, ये हिंद महासागर में है। बात करें यूरोप की। यूरोप में सबसे बड़ा है रूस। रूस के बाद सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा भी है। रूस यूरोप का सबसे बड़ा वेटिकन सिटी, यहाँ जो इटली की राजधानी रोम है उसके अंदर है ये। तो यूरोप का सबसे बड़ा रूस हुआ, यूरोप का सबसे छोटा वेटिकन सिटी हुआ। रूस के बाद यूक्रेन छोटा है। किधर? वैसे अगर मैं पूरी विश्व की बात करूं, विश्व में सबसे बड़ा रूस है, सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। लेकिन यूरोप का भी सबसे बड़ा रूस है और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। बात करें उत्तरी अमेरिका की, यहाँ पे आपके कनाडा है, ये आपके यूएसए है, और ये आपके यहाँ पे मैक्सिको है। तो सबसे बड़ा आपका हो गया कनाडा, दूसरा बड़ा यूएसए, तीसरा मैक्सिको। लेकिन अगर छोटा पूछेंगे तो यहाँ 7 देश पड़ते हैं इस पट्टी पे, यहाँ पे।
तो यहाँ पे है सेंट क्रिटस एंड नेविस। ये क्या है भाई आपके सबसे छोटा देश है, सबसे बड़ा कनाडा हुआ, सबसे छोटा हुआ सेंट क्रिटस एंड नेविस। क्लियर। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा यहाँ पर ब्राजील है, और यहाँ पर सबसे छोटा हुआ सूरीनाम। ये क्या है, बड़ा है। इसके बाद बात करें तो अर्जेंटीना है यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा ब्राजील है, सबसे छोटा सूरीनाम है। ब्राजील से होती हुई अमेजन नदी जाती है। अमेजन नदी के जो घास के मैदान है उसको बोलते हैं सैलवास। ये क्वेश्चन सब आपको बताए जाओगे। और एक बात याद रखें अफ्रीका से, अगर अफ्रीका से जनसंख्या पूछे कि जनसंख्या में बड़ा देश, तो आपका होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया। क्लियर। और इसका एक आतंकवादी संगठन है, इसका एक आतंकवादी संगठन जिसे बोलते हैं बोको हराम। बोको हराम आतंकवादी संगठन है नाइजीरिया का। यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, यहाँ पे बर्फ रहती है। यहाँ पे अनुसंधान बनाए जाते हैं वैज्ञानिकों के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी गंगोत्री जो आपके अनुसंधान है वो कहाँ है। याद रखिए दक्षिणी गंगोत्री जो केंद्र है वो आपके अंटार्कटिका पे है। इसका दूसरा नाम है, देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ लिख रहा हूँ इसको। ये बर्फ से ढका हुआ है तो इसे बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। क्लियर। तो याद रखियो अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान है। यहाँ पर अब रहते लोग नहीं रहते, यहाँ वैज्ञानिक अपना रिसर्च करते हैं। यहाँ पे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका है। और कहे कि पक्षी वाली, जो पक्षी की आकृति वाला है वो ये महाद्वीप है। पक्षी के आकृति वाला, पक्षी के आकृति वाला। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये भारत है, भारत से दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। ये बात आपकी यहां से समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब मैं आपको इसमें और समझा रहा हूं। बोर्ड पे जगह कम है तो चित्र मिटो का दोबारा बना के फिर समझा रहा हूं आगे। जिस प्रकार पढ़ाया है अगर आप उस प्रकार पढ़ोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैथ की वीडियो भी कंटिन्यू करूंगा, आप देखिए करूंगा। बच्चे चित्र अच्छा नहीं बना पा रहा, कोई बात नहीं। ये आपके नाम याद हो गया है। ये एशिया है, ये यूरोप है, आपका नाम याद होना चाहिए। ये अफ्रीका है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया है, ये आपके अंटार्कटिका है। क्लियर। उत्तरी अमेरिका, ये आपके दक्षिण अमेरिका है। बात क्लियर। इधर क्या है आपके प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा इधर है। यह आपके अटलांटिक महासागर है। यह आपके यहाँ पे
हिंद महासागर है। चलो मैं दो क्वेश्चन बताता हूँ आपको महासागर से भी। इसका दूसरा नाम है अंध महासागर। अंध महासागर के नाम से किसे जाना जाता है? अटलांटिक को। एस की आकृति वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। सार गैसोघास, सार गैसोघास इस महासागर में है, अटलांटिक में है। वह कौन सा सागर है जिसके चारों ओर कोई भी तट नहीं है? उसका नाम भी सार गैसो सागर है। सार गैसो सागर है। यहाँ पे एक स्थान है, उसका नाम दे रखा सार गैसो सागर। उसके चारों ओर क्या है? पानी पानी है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है मेडागास्कर है। ये द्वीप जो है ये देश है, मेडागास्कर देश है अफ्रीका का। लेकिन जब पानी के अंदर है ये हिंद महासागर में है तो द्वीप के रूप में। द्वीप कहते हैं जिसके चारों ओर पानी है। और सबसे छोटा मैंने आपको बता दिया था सेशेल्स है। सबसे छोटा कौन सा है? सेशेल्स है। सेशेल्स अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। सेशेल्स अफ्रीका का भी सबसे छोटा देश है और हिंद महासागर का द्वीप के रूप में सबसे छोटा देश है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर है। बात करें प्रशांत महासागर की, इसके अंदर विश्व की सबसे गहरी खाई है। विश्व की सबसे गहरी खाई जिसका नाम है मोरियाना गर्त। मोरियाना गर्त है 11,033 मीटर। क्लियर? और एक बात बता दो आपको मैं प्रशांत महासागर से, ये क्वेश्चन बड़ा खास है। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मतलब विश्व की सबसे गहरी खाई किस महासागर में है? तो मोरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में है, 11,033 मीटर है। फिर एक बात बता दो आपको मैं, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो हवाई द्वीप है वो कहाँ है? हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है। किसका अधिकार है? यूएसए का। क्वेश्चन आता है प्रशांत महासागर का अग्नि चौहा किसे लगते हैं? तो हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप का अधिकार किसका है? यूएसए का है। इसे बोलते हैं अग्नि चौहा। अग्नि चौहा किसका? प्रशांत महासागर का। और हवाई द्वीप का दूसरा नाम है होनोलुलु द्वीप। होनोलुलु द्वीप। आपकी बात समझ में आ गई होगी। नो तो यहाँ पे चैलेंजर करते हैं गोवा मालदीव के पास, लेकिन क्योंकि मैं प्रशांत महासागर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको व्यू दे दिया है। क्लियर इस बात को लेकर? अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। बच्चों बोर्ड पे जगह कम है इसलिए थोड़ा अब आपके रिवाइज हो गया कौन सा महासागर कहाँ है। आपको एक चीज समझा रहा हूं कि पृथ्वी के दो हिस्से कर रखे। इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और ये रेखा खींच रखी है एक पूर्व से पश्चिम की ओर। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत रेखा, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे है। अब इन्होंने क्या कर रखा है? 1 डिग्री पे 90 लाइन तो ऊपर है, 1 डिग्री पे 90 लाइन नीचे है। तो विषुवत रेखा हो जाती है टोटल 181। 90 इस लाइन से ऊपर, 90 नीचे, एक या कितने होंगे भैया? 181 रेखा। तो क्या है जो ऊपर की 23.5 डिग्री में बढ़ती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, और सेम नीचे 23.5 डिग्री वाली बोलते हैं मकर रेखा। क्लियर?
अब इनसे क्या क्वेश्चन बनता है आप समझो। तो ये जो कर्क रेखा है वो गुजर रही है ऐसे, इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा। इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री पहले नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, इसे बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा बोलते हैं। और एक है 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा, यह 0 डिग्री पे है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। वह रेखा कौन सी है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है 8 राज्यों से। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है, सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। ये मैं सब बताए जाओगे आपको भारत के भूगोल में। तो एक क्वेश्चन आता है, वह कौन सा महाद्वीप है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है। याद रखोगे आप, तीनों रेखा गुजरती है। बात क्लियर इतनी? अब बात करने वाले हम एशिया की। एशिया में एक देश है जिसे बोलते हैं आप मालदीव, और यहां पे पड़ता है आपके, बता रहा हूं अभी, इस देश का नाम है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। ये जो द्वीप बनाए हमने 1 2 3 4 5, ये पूरा पूरा ऐसा बोलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्लियर? ठीक है, अब बात करें इंडोनेशिया की। तो आपको पता होना चाहिए ये मालदीव है, मालदीव की राजधानी माले है, ये विषुवत रेखा जारी है। ये इंडोनेशिया है, 1 2 3 4 5 द्वीप जो मैंने दर्शाए है वो इंडोनेशिया के है। तो ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? उसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इस पर लगभग 14,000 द्वीप है, यानी कि पूरा एक देश है ये। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है कि द्वीप के रूप में है सभी देश। सॉरी, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है इंडोनेशिया, यानी कि पूरा पूरा एक देश है इंडोनेशिया फैला हुआ, और जहां जहां इसमें द्वीप है, इसलिए बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश। क्योंकि सबसे बड़ा जो द्वीप है, द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर पानी से घिरा हो। सबसे बड़ा द्वीप तो यहाँ पे है आपके, ठीक है ना। सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे है ग्रीनलैंड है। जनजाति रहती है आपके यहाँ पे, एस्किमो जनजाति रहती है जो बर्फ घर बनाकर रखती है, ठीक है नहीं। उसके बारे में बताऊंगा मैं कि किस हथियार का प्रयोग करती है, उनका व्यवसाय क्या है, उनके द्वारा प्रयोग जो नाव है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और गर्मी के घर को क्या बोलते हैं, लेकिन ये जनजातियां पढ़े जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है देश है वो इंडोनेशिया है। ये वाला जो है
इसे बोलते हैं सुमात्रा, इसे बोलते हैं सुमात्रा। इसका नाम सुमात्रा है, इसका नाम जावा है। अब मैं सुमात्रा और जावा बता रहा हूं। मैंने एक बनाया है सुमात्रा, एक बनाया है यहाँ पे जावा। तो जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो किस पे क्वेश्चन आता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कहाँ पे है, तो जावा द्वीप है। जावा द्वीप को ही इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है, इंडोनेशिया का हृदय। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है। अब ये तीसरा द्वीप है, ये तीसरा द्वीप है, इसे बोलते हैं बोर्नियो। बोर्नियो, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो है सबसे बड़ा द्वीप। ये सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया का बोर्नियो, और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी बोर्नियो है। एक बात ध्यान रखोगे, 3 देश का अधिकार है, ऊपर मलेशिया का, इधर साइड में ब्रुनेई का, और नीचे आपके इंडोनेशिया का। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा द्वीप इसका बोर्नियो है, ये वाला बनाया है मैंने इंडोनेशिया का। सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, 3 देश का अधिकार है, ऊपर मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया का, और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी बोर्नियो है। ये जो मैंने द्वीप बनाया है इसे बोलते हैं सुलावेसी। इस द्वीप का नाम क्या है बच्चों, सुलावेसी है। और जो द्वीप है इसे बोलते हैं न्यू गिनी। इसका पूरा नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी इसलिए बोलते हैं, इस पर जो अधिकार है पापुआ का भी है और इंडोनेशिया का भी है, लेकिन ज्यादा खास नहीं है। आप याद रखिए पापुआ न्यू गिनी भी इसका द्वीप है। क्लियर। और एक बात बता दो आपको, जो विषुवत रेखा है ये किससे गुजर रही है आपके, या उत्तरी अमेरिका से करके रेखा, अफ्रीका से और एशिया से। जो विषुवत रेखा गुजरती है दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से, हाँ एशिया यहाँ तक। और जो मकर रेखा गुजरती है दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। क्वेश्चन आता है विषुवत रेखा के सबसे नजदीक एशिया की राजधानी कौन सी है। देखो मालदीव यहां पड़ता है, तो मालदीव की राजधानी माले वो इससे बहुत ऊपर हो जाती है। इंडोनेशिया का द्वीप है जावा, यहाँ पे जावा पे ही जकार्ता राजधानी है। विषुवत रेखा तो बहुत दूर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है देश, यहाँ पे सिंगापुर है, और सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर है। तो सिंगापुर राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नजदीक पड़ती है, क्योंकि मालदीव की राजधानी माले ऊपर हो जाती है, इंडोनेशिया की राजधानी जावा द्वीप पर नीचे हो जाती है। तो सिंगापुर देश नजदीक पड़ता है, नजदीक तो नहीं, नजदीक तो ये भी है, ये भी है, लेकिन सिंगापुर यहाँ पड़ता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, जो विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है। तो इसका आंसर आपका सिंगापुर होगा। क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रूस है, रूस के अंदर एक झील है, इसका नाम है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है रूस में। ये जो आपको दिख रहा है ये रूस का एरिया है, ऐसे समझो आप। इसे बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप इसे बोलते हैं जो तीनों ओर पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप, इधर पानी इधर पानी इधर पानी, तो इसे बोलते हैं प्रायद्वीप। और इसका नाम है कमचटका। कमचटका प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, रूस का। इसे बोलते हैं सखालिन द्वीप, सखालिन प्रायद्वीप। सखालिन प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, रूस का है। इससे नीचे आपके एक देश पड़ता है जिसे बोलते हैं आप जापान।
अभी 4 द्वीप बनाए हैं मैंने जापान के, थोड़ा समझे इस बात को। ये यहाँ पे है, बात किसी का है, जापान की। मैंने 4 द्वीप बनाए हैं, इसका नाम है होक्काइडो, इसका नाम है होन्शु, इसका नाम है शिकागो, इसका नाम है क्यून्सु। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो जापान की राजधानी है आपके टोक्यो, वो किस द्वीप पे स्थित है, होन्शु पे। और टोक्यो को ही विश्व का, टोक्यो को ही विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कहा जाता है। कि जापान मैंने इधर बनाया है, प्रशांत महासागर में है। ये ऊपर वाला द्वीप होक्काइडो है, ये होन्शु है, ये शिकागो है, ये क्यून्सु है। तो जो होन्शु द्वीप है इसका राजधानी है टोक्यो, इसे कहा जाता है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर। और इस पे एक शहर है जिसे बोलते हैं हिरोशिमा, हिरोशिमा। इस शहर पे यूएसए ने 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या गिराया था, परमाणु बम। और उस बम का नाम है लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा शहर होन्शु द्वीप पे यूएसए ने 6 अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। बात क्लियर है कि नहीं। जो सबसे छोटा द्वीप, अच्छा ये सबसे बड़ा द्वीप भी है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसका, होन्शु है, याद रखोगे आप। शिकागो सबसे छोटा द्वीप है, ये सबसे छोटा द्वीप है होन्शु। होन्शु पे एक शहर है नागासाकी। आप याद रखोगे कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने क्या गिराया, यूएसए ने गिराया इस पे भी परमाणु बम। और उस बम का नाम है फैटमैन। तो आपको याद हो गया होगा जापान कि होक्काइडो है, ये होन्शु है, सबसे बड़ा द्वीप है, टोक्यो राजधानी है, हिरोशिमा शहर है। यूएसए ने 6 अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय। शिकागो सबसे छोटा द्वीप है, क्यून्सु का नागासाकी शहर है। 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने परमाणु बम गिराया जिसका नाम है फैटमैन। और एक तो क्वेश्चन बता दो आपको जापान से। जापान की जो जनजाति है उसका नाम है आइनू। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि आइनू जनजाति किस देश की है, जापान की है। और जापान किस में आत्मनिर्भर हो गया है, तो आंसर होगा लोहे में। लोहे की जहाज बनाता है, आत्मनिर्भर हो गया है। और आपको एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है फिलीपींस। मैं उसके आपको 2 द्वीप बता रहा हूँ। एक देश पड़ता है यहीं प्रशांत महासागर में, फिलीपींस। इसके 2 द्वीप याद रखने हैं आपको। एक का नाम है लुजोन, एक का नाम है मिंडनाओ। तो क्वेश्चन आता है कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो किस द्वीप पे है। तो आप याद रखोगे लुजोन द्वीप पे फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यहाँ जापान हो गया, यहाँ मनीला हो गया, और नीचे क्या है, सारा इंडोनेशिया है, ये मालदीव है। आपको इस प्रकार याद करना होगा। ये कमचटका प्रायद्वीप है, ये सखालिन प्रायद्वीप है, ये दोनों रूस के हिस्से है। रूस में सबसे गहरी झील विश्व की बैकाल झील है। आपके बात समझ में आगे होगी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप वैसे ग्रीनलैंड है, क्लियर। ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। जैसे कोई ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, नीचे से यहाँ पानी में दबा हुआ है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। जब मैं पढ़ा रहा होगा इसे, मैं सारी जनजाति बताऊंगा वह क्या करती है, क्या नहीं करती, बर्फ के घर को क्या कहते हैं, गर्मी के घरों क्या कहते हैं, उनके द्वारा प्रयोग नाव क्या है, उनके द्वारा प्रयोग हथियार क्या है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। अब बात करेंगे, इसका नाम है
कैस्पियन सागर। ये कहाँ पड़ती है आपके? पूर्णतः एशिया में है। क्लियर। और विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है? तो आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर। ये झील है, सागर नाम है इसका। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और विश्व की सबसे बड़ी झील पूछेगा आपसे तो विश्व की सबसे बड़ी झील भी यही है। क्लियर, इस बात को लेगा आपको। और ये कितने देश से लगी हुई है? 5 देश से लगी है। रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, आपके ईरान हो गया, और अजरबैजान हो गया। रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, और आपके अजरबैजान हो गया। यह बात समझ में आई होगी। ठीक है। और रूस, कजाकिस्तान, और 1 2 3 4, एक और है तजाकिस्तान। अगर आप एटलस खोले देखोगे तो रूस, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, ये 5 के 5 देश कहाँ पड़ते हैं? ये एशिया में पड़ते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? एशिया में। लेकिन जब बड़ा एग्जाम होता है तो पूछ लेता है कौन से देश पे इसकी सीमा नहीं लगी हुई है। सॉरी तुर्कमेनिस्तान है, सॉरी तजाकिस्तान लिखा गया। तो रूस, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान है। मैं यहाँ पे वो ले रहा, ढूंढ रहा था अभी, एटलस नहीं ले रहा हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ। क्लियर इस बात को लेकर? शायद एटलस पता नहीं है नहीं है, बच्चों एटलस ध्यान नहीं रखा। एटलस एक बार उठा लीजिए पूरे बना से। देखो बच्चों, आपको बता दूं, अगर दिख रहा हो, ये रूस है, ये कैस्पियन सागर है। यहाँ पे देखो आप कजाकिस्तान, ये रहा कजाकिस्तान, यहां तक आ रहा है। ये तुर्कमेनिस्तान है, कैस्पियन सागर से लगा हुआ। ये ईरान है, ये छोटा सा पीला सा अजरबैजान है, और ऊपर से फिर ये रूस। ये सब कहाँ है? एशिया में है। इतना एशिया है, इतना एशिया। टर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है। इसके बराबर में यहाँ पर अरब सागर झील है, जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में है। क्वेश्चन आता है अरब सागर किन देश के बीच है? कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन आता है अरब सागर कहाँ है? ये पड़ता है आपके एशिया में। यहाँ पे है ये अरब सागर, ये रहा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्लियर इस बात को लेकर? तो आपके याद होना चाहिए। और एक होता है स्थल रूप देश। मैं सारा व्यू एक साथ नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ। आज एशिया के बारे में जो मैंने बताया है, पर्वत अलग हो गए, नदी अलग हो गए, पहाड़ अलग हो गए, पठार अलग हो गए, रेगिस्तान अलग हो गए, ठीक है ना, घास के मैदान अलग हो गए, हर चीज इनकी अलग होगी। एक होता है स्थल रूप देश, स्थल रुद्र देश। ये 10 देश है जो एशिया में होते हैं। एशिया में कितने स्थल रुद्र देश है? 10 है। स्थल रुद्र का मतलब होता है चारों ओर समुद्री पानी ना हो, चारों ओर समुद्र ना हो, यानी कि चारों ओर समुद्र ना हो। ये 10 देश है। सबसे बड़ा जो देश है कजाकिस्तान है, ठीक है, सबसे बड़ा।
तो क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। फिर आपके इस सारे तान वाले याद रखिए, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान भी छोड़ के, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है स्थलरूप, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और आपके तजाकिस्तान है। तो 1 2 3 4 5, एक याद रखिए मंगोलिया भी है, ठीक है, भूटान है, और आपके नेपाल है, एक लाओस भी है। तो ये सारे सारे देश क्या है? स्थलरूप देश है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी। ये कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, एक किर्गिस्तान भी है, लिखा है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान भी है। तो 10 देश हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे सारे स्थलरूप देश है, यानी जिसको चारों ओर समुद्र नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा खास है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही घुमाता है। सारे तान है पाकिस्तान को छोड़ के। कौन कौन से तान है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। और आप याद रखिए कि भारत से लगा हुआ नेपाल है, भूटान भी है, और आपके ये ऊपर मंगोलिया है। ये मंगोलिया किससे घिरा हुआ है? रूस और चीन से मंगोलिया घिरा हुआ है, ये मंगोलिया है। क्लियर इस बात को लेके? और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काला सागर है, इसका नाम क्या है? काला सागर है, काला सागर है। ये है तो एशिया में, लेकिन जो देश है, इसमें जो देश है इससे लगे हुए वो एशिया के भी है और किसके भी है? यूरोप के भी है। काला सागर कहाँ है? एशिया में है, लेकिन जो देश है वो एशिया के भी है लगे हुए इससे सीमा से, और यूरोप के भी है। अब कौन कौन से देश है आप देख लो। जैसे काला सागर हुआ, काला सागर से रूस लगा हुआ है, जॉर्जिया है, रूस हो गया, रूस है, जॉर्जिया है, टर्की है, टर्की राजधानी अंकारा है, टर्की हो गया। आपके बल्गारिया हो गया, बल्गारिया देश हो गया, बल्गारिया बराबर में बुखारेस्ट, बुखारेस्ट हो गया। बुखारेस्ट के बाद है आपके यूक्रेन हो गया। फिर 6 देश हो गए 1 2 3 4 5 6। ये है काला सागर, यहाँ रूस, यहाँ पे छोटा सा जॉर्जिया, ये टर्की, बल्गारिया, आपके बुखारेस्ट और यूक्रेन। तो काला सागर में 3 देश तो है आपके एशिया के, और ये 3 देश जो है आपके है यूरोप के, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। वैसे टर्की यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो बच्चों आज मैंने इसका व्यू दिया है, अगर देखो समझ में आया हो तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। अगर आप हेल्प करो तो मैं सारी वीडियो आपकी, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकता हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।